शुभ कर्म जो भी हम कर रहे हैं सब भोगना पड़ता है साहब। एक नगर में कोई धर्मात्मा राजा रहते थे, बड़े निष्ठावान, भगवान के वो परम भक्त थे। पर राजा के कोई संतान नहीं थी। संतों से, ब्राह्मणों से उन्होंने पूछा, महाराज मेरे पास सब कुछ है पर कोई संतान नहीं है, क्या हमारे कोई संतान नहीं होगी? तो संत महात्माओं ने बताया कि महाराज संतान तो हो जाएगी आपके। बोले तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोले आप कोई अपने यहाँ पर अपने नगर में कोई विशाल भव्य एक मंदिर बनवा दो। ऐसा नहीं कि पहले से उस नगर में मंदिर नहीं था, मंदिर था, लेकिन वो राजा के हाथों से मंदिर का निर्माण होने का ऐसा संजोग था कि यदि वो मंदिर बनवा दें तो उनके यहाँ संतान हो जाएगी। राजा ने बहुत भव्य मंदिर बनवाया, विशाल मंदिर बनवाया। उस मंदिर में एक विद्वान ब्राह्मण को सेवा में नियुक्त कर दिया। ब्राह्मण भी भगवान का परम प्रेमी सेवक, भगवान की खूब चकाचक जम के सेवा करे और राजा से कभी कोई उम्मीद न रखे। जो सेवा का शुल्क उन्हें मिले उससे अपने परिवार का पालन करता, लेकिन राजा से कभी उसने कुछ मांगा नहीं। महाराज इस व्यवहार पर राजा उस ब्राह्मण पे बड़ा प्रसन्न रहता था कि ये ब्राह्मण बड़ा त्यागी पुरुष है। मैं कभी भी जाता हूं उसके पास, ये कभी कोई इच्छा प्रकट नहीं करता, कुछ मांगता नहीं है, जो मैं देता हूं उसी में संतुष्ट रहता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, भगवान की सेवा बढ़ी, भगवत कृपा हुई तो उस राजा के यहाँ पुत्र ने जन्म ले लिया। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ, विवाह के योग्य हो गया, विवाह हो गया। विवाह की पहली रात राजकुमार अपने कक्ष में शयन कर रहा था, लेकिन जो उसकी पत्नी है उसे नींद नहीं आई रात में। तो वो उस कक्ष में बस यूं ही इधर से उधर भ्रमण करती रही। तो उसने देखा हीरे जवाहरात से जड़ी हुई दीवार पर एक तलवार लटकी हुई है। उससे रहा नहीं गया तो उसने वो तलवार उतारी और वो म्यान में से तलवार बाहर खींच ली। बिजली की तरह चमकती हुई वो तलवार पलंग के पास खड़ी थी, तलवार देख रही थी। तलवार में जो बिजली जैसी चमक निकली तो वो एकदम उस चमक को सहन न कर पाई वो राजकुमारी, और तलवार उसके हाथ से छूट गई। तलवार छूटी तो तलवार सीधे राजकुमार के गर्दन पर गिरी, राजकुमार की गर्दन कट गई, राजकुमार मर गया। अब उसे दुख तो बहुत हुआ कि मेरे पति का अंत हो गया, वो भी मेरे हाथों से। पर मैं सबको ये घटना बताऊंगी कि इस तरीके से ये हुआ है तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो राजकुमारी ने यहां झूठ का सहारा लिया, रोने लगी, बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय मेरे पति को किसी ने मार दिया, हाय मेरे पति को किसी ने मार दिया। महल में सब लोग जाग गए। जगे तो महाराज, अब जगने का समय भी था, सुबह होते ही उसने ये सब शोर शराबा किया था। सब लोग एकत्रित हो गए, सबने पूछा कि ये राजकुमार को किसने मारा। तो बोले वैसे तो मैं उसे नहीं जानती कौन था वो, पर जिसने भी मेरे पति को मारा है वो मंदिर की ओर भागा हुआ गया है। राजा ने सैनिकों को मंदिर की तरफ भेजा
तो मंदिर में और तो कोई था नहीं, मंदिर में वो पुजारी पूजा कर रहे थे। सैनिकों ने उस पुजारी को पकड़ लिया कि तुमने राजकुमार को मार दिया। लेकर के आई राजा के पास। बोले साहब मंदिर में और कोई नहीं, ये पुजारी है और इसी ने राजकुमार को मारा है। राजा ने कहा भाई पुजारी ब्राह्मण देवता तुमने ऐसा क्यों किया? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर के कहा महाराज मैंने राजकुमार को नहीं मारा, ये मुझे निरपराध पकड़ करके लाए हैं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैं राजकुमार को क्यों मारूंगा? मैं भगवान की पूजा करने वाला, मंदिर में रहता हूं, आपका दिया हुआ मुझे प्राप्त होता है, उससे मेरे परिवार का पालन होता है, ऐसा सब मैं क्यों करूंगा? राजकुमार से मेरा क्या द्वेष है, क्या विरोध है, क्या शत्रुता है? पर सब लोग उसके विपक्ष में थे, सब लोग उसके विरोध में थे। सबने कहा बोले नहीं नहीं महाराज ये ब्राह्मण झूठ बोल रहा है, इसी ने राजकुमार को मारा है। तो सबके कहने पर राजा ने निर्णय लिया, कहा ब्राह्मण देवता क्योंकि तुमने हमारे मंदिर की सेवा की है, पूजा की है, तुम पुजारी हो, इसलिए हम तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं देंगे, पर जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र का गला काटा है मैं तुम्हारे उस हाथ को काटने का आदेश देता हूं। राजा का आदेश हुआ, सैनिकों ने देर न करी और उस ब्राह्मण का हाथ यहां से अलग कर दिया, हाथ काट दिया। जब ब्राह्मण का हाथ कट गया तो ब्राह्मण को राजा के प्रति मन में जो उसके पहले अच्छे भाव थे वो दुर्भाव में बदल गए। बोले ये तो राजा निर्दयी है और ऐसे राज्य में रहने से क्या फायदा। उसने उस राज्य का ही त्याग कर दिया और ब्राह्मण वहां से निकल गया। पर ब्राह्मण ये समझ नहीं पाया कि राजा ने ऐसा क्यों किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मेरा हाथ काट दिया। अब इसके बारे में मुझे कैसे पता लगे? तो उसने मन में विचार किया कोई ज्योतिषी ब्राह्मण कोई मिल जाए हमें अच्छा, वो इसको बता सकता है ऐसा क्यों हुआ। तो ढूंढते 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 वो ब्राह्मण देवता काशी में पहुंचे। काशी में एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी, उनसे वो मिले। उन्होंने कहा महाराज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ज्योतिषी ने कहा अभी मैं दूसरे कार्य में व्यस्त हूं, आपको जो कुछ पूछना है कल आप मेरे घर पे आइए। ठीक है। सुबह दूसरे दिन वो ब्राह्मण ज्योतिषी के घर गया। ज्योतिषी कहीं बाहर चले गए किसी काम से। सुबह सुबह उसकी पत्नी घर में थी। उन्होंने कुंडी खटखटाई, पत्नी ने गेट खोल दिया। उन्होंने उनके बारे में पूछा। उनकी पत्नी ने उनके बारे में पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो। उन्होंने कहा मुझे महाराज से मिलना है। पत्नी उसकी जो ज्योतिषी की जो पत्नी है वो ज्योतिषी महाराज से बहुत दुर्व्यवहार करती थी, उसे गाली बकने लगी, उसकी आलोचना करने लगी, उसकी अवहेलना करने लगी। तो ब्राह्मण देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनकी पत्नी इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। पर ब्राह्मण ने सोचा कि चलो भाई अपने अपने घर का मैटर है, हम क्यों बीच में ज़्यादा पड़े। फिर भी इतनी देर में वो ज्योतिषी आ गए। तो ज्योतिषी आ गए तो सामने उस ब्राह्मण के सामने भी उसकी पत्नी ने उनकी आलोचना की, अवहेलना की और उनकी बेइज्जती की। तो वो ब्राह्मण ने ज्योतिषी से पूछा कि भाई महाराज मैं आपसे कुछ जानने आया हूं, पर पहले मैं अपना प्रश्न करूं उससे पहले मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुम्हारी पत्नी अपनी वाणी से तुम्हारी इतनी अवहेलना कर रही है, ऐसा क्यों, क्या कारण है। तो उसने कहा, बोले महाराज अब क्या बताएं, ये बड़ा गहरा प्रसंग है। बोले नहीं बताओ, मेरी इच्छा है कि आपकी पत्नी खुद आपका सम्मान नहीं करती,
उसने कहा, ज्योतिषी ने कहा कि पंडित जी बात ऐसी है, हे ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व जन्म में एक कौआ था और ये जो मेरी पत्नी है ये गधी थी। गधी, गधैया, ब्रज भाषा में के गधैया। मैं एक पेड़ पर बैठा हुआ था तो ये गधी वहां आ गई। इसकी पीठ पर एक फोड़ा हो रहा था और उस फोड़े में कीड़े पड़े हुए थे। अब मैं ठहरा कौआ, पेड़ की डाली से उड़कर के इसकी पीठ पर जा बैठा और इसके जो घाव हो रहा था, जो फोड़ा था, मैं उसमें चोंच मारने लगा। उसमें कीड़े थे, उनको बीन बीन के मैं खाने लग गया। इसको बहुत वेदना हुई। भाई घाव में यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे तो कष्ट होगा। ये चिल्लाने लगी, रोने लगी, पर मैं न माना, ठहरा मैं कौआ। अब लास्ट में जैसे ही मैंने इसके चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें फंस गई। अब मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं चोंच बाहर निकालूं, पर वो चोंच बाहर न निकले। गधी को बहुत दुख है, बहुत वेदना है, रो रही है, चिल्ला रही है। मैं भी परेशान हो गया कि मेरी चोंच नहीं निकल रही, मैं खुद परेशान। अब इसने वहां से दौड़ लगाई। अब इसने सोचा कि क्या करूं, तो सामने गंगा नदी बह रही थी तो ये उस गंगा नदी में कूद गई। मैंने सोचा कि चलो ये बढ़िया रहा कि पानी के जल के वेग से शायद मेरी चोंच निकल जाए, पर महाराज उसका प्रवाह इतना तेज था कि हम दोनों उस गंगा में बह करके और मर गए। मर गए। हमारी मृत्यु हो गई, लेकिन गंगा में प्राण छोड़े हमने, बीच धारा में प्राण छोड़े। गंगा जी का महत्व और उनकी महिमा, उस प्रभाव से मैं ज्योतिषी बना और ये मेरी पत्नी बनी। साथ में संजोग बन गया, इसी के साथ मेरा विवाह हुआ। अब ये उस पुराने कष्ट को जो मैंने इसे दिया था, अब ये वही कष्ट मुझे अपनी वाणी से दे रही है। और मैं भी महाराज समझ सकता हूं कि मैंने जो किया है भोगना तो मुझे पड़ेगा, तो मैं हंसी हंसी इसके सब सहन कर लेता हूं। तो ब्राह्मण देवता, मेरी तो ये कहानी है। अपने कर्म के महत्व को समझ करके हर व्यक्ति को सुख दुख परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मस्त ही रहना चाहिए भाई। तो अब ब्राह्मण देवता ने कहा, तो अब महाराज मेरे बारे में बताओ, ये सब मेरे साथ कैसे हुआ? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया महाराज, पर राजा ने मेरा हाथ कटवा दिया। ज्योतिषी ने अपनी आंखें बंद करी और बंद करके सोचा उसके विषय में, सोच कर निर्णय लेकर के और सब कुछ देख करके बताया। बोले, ब्राह्मण देवता, तुम पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े धर्मात्मा महात्मा थे। तुम जंगल में कुटिया बना करके रहते थे, और जो राजकुमार था वो कसाई था, और राजकुमार की जो पत्नी थी वो पूर्व जन्म में गाय थी। आप जहां बैठकर भजन कर रहे थे, आपकी आंखों के सामने से वो गाय दौड़ते हुए निकल के गई। उस गाय के पीछे वो कसाई दौड़कर आ रहा था, उसके हाथ में गड़सा लगा हुआ था। उसने आपसे आकर के पूछा, हे महात्मा, आपने यहां से किसी गाय को जाते हुए देखा? तो आपने उस हाथ से उसे इशारा करके कहा कि हां भाई, इधर गई है वो गाय। कसाई आगे गया, उसने गाय को पकड़ा और उसने उस गड़सा से गाय को काट दिया, मार दिया। उसी जगह एक सिंह आया। सिंह ने उस राजकुमार और गाय दोनों को मार के, गाय तो पहले ही मर गई थी, राजकुमार पर हमला किया, राजकुमार भी मर गया, सिंह ने फिर दोनों का भोजन कर लिया।
फिर तुमने भी देह का त्याग किया। कर्म तो तुम्हारे अच्छे थे ही, तुम साधु थे, भजन करते थे, तो तुम्हें ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया। कसाई राजकुमार बना और वो गैया गाय राजकुमारी बनी। उन दोनों का विवाह हुआ। उस राजकुमारी के हाथ से तलवार छूटी, उसका गला कटा। लेकिन तुमने जिस हाथ का इशारा करके कसाई को गाय का पता ठिकाना बताया, इसलिए तुम्हारा हाथ काट दिया गया। ये सब कर्म का भोग है ब्राह्मण देवता, ये सब कर्म का भोग है। हम ये जरूर कहते हैं कि इस जन्म में साहब हमने कुछ किया नहीं, ठाकुर जी ने हमें क्यों दुख दे दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हमारा कोई बात नहीं है, नहीं किया इस जन्म में, अच्छी बात है, करना भी मत। पर जो पहले करके आए हो उसे कौन भोगेगा भैया, उसे कौन भोगेगा। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। भोगना सब यही है। नरक स्वर्ग ऊपर कुछ नहीं है, सब यही है। जीवन सहज व्यतीत हो जाए और चलते हाथ पैर ठाकुर जी अपने धाम बुला ले, यही जीव को स्वर्ग है। और महाराज जीवन कठिनाई से व्यतीत हो रहा है, अंत समय दुख पा रहा है जीव, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कष्ट भोग रहा है, यही नरक है। तो अपने कर्म की प्रधानता को महत्व देते हुए हर घटना में भगवत कृपा समझिए कि ये सब प्रभु की कृपा से निर्धारित, पूर्व निश्चित, ये पहले से सुनिश्चित कर दिया ठाकुर जी। आपके साथ कब कहां कैसे क्या घटना घटेगी, ये ठाकुर जी ने पहले निश्चित कर रखा है। उसे आप स्वीकार करो।